सो हेलो व्यूअर्स, आज की इस मूवी का नाम है दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बिजनेसमैन है। वो अपने घर लौटने के वक्त एक स्टैचू के सामने अपना काम करने लगता है। वहाँ पर वो एक घर के अंदर एक अजीब सी रोशनी देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दरअसल इस घर के अंदर एक वैज्ञानिक होता है। उसका मानना था कि मरे हुए आदमी को फिर से जिंदा किया जा सकता है, तो इसलिए वो अपना एक्सपेरिमेंट अपने घर में ही कर रहा था और अपनी शक्ति से ये 136 मिलियन साल पुराने एक अंडे से एक डायनासोर के बच्चे को पैदा कर देते हैं। पर वो डायनासोर का बच्चा उस म्यूजियम का कांच तोड़ के वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसके सामने एक गाड़ी आता है जिसके अंदर की एक कपल था। वो उस गाड़ी को पानी के अंदर फेंक देता है। इधर दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम की एडेल है, जो कि एक जर्नलिस्ट और राइटर भी है। एडेल अपने साथ मिशन में कुछ लोगों को ले आता है। दरअसल वो यहाँ पर एक खास तरीके की मम्मी ढूंढने के लिए आई थी और ये मम्मी कई सौ साल पुराने एक डॉक्टर हुआ करती थी। लेकिन जब ये लोग एक पिरामिड की तरफ जा रहा था तो उनके सामने दो चोर आ जाता है। इन दोनों चोरों को पता था कि उस डॉक्टर की मम्मी कहाँ पर है। फिर एडेल इन दोनों के साथ उस पिरामिड की तरफ जाती है और वहाँ पर एडेल अपने दिमाग लगा के एक खुफिया दरवाजे को खोलती है, जिसके बाद सभी अंदर जाते हैं। और जब ये लोग अंदर पहुंचती है तो इन सभी की आंखें खुली के खुली रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खजाना होता है। और जब ये दोनों चोर उस खजाने को इकट्ठा करके बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उन दोनों की मौत हो जाती है। अब एडेल यहाँ पर अपने आदमियों से कहती है कि तुम्हें इस ताबूत को खोलना पड़ेगा, जिसे खुलने के बाद एडेल बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वही डॉक्टर की मम्मी होता है जो कि एडेल को चाहिए थी। और अब ये लोग अपने साथ इस मम्मी को ले जाने के लिए कोशिश करता है, पर वहाँ पर एक आदमी अपने लोगों के साथ आ जाता है। दरअसल ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर है और वो एडेल के बारे में पहले से ही जानता था कि एडेल एक रिपोर्टर है। एडेल यहाँ पर कहती है कि मेरी बहन बहुत ही बीमार है, उसकी बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बहन की इलाज करे। अब इसे सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मरा हुआ इंसान किसी का इलाज कैसे कर सकता है। और तब एडेल कहती है कि हमारे दुनिया में एक वैज्ञानिक है जो कि मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकता है। पर यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उस वैज्ञानिक को जानता है। वो कहता है कि वो आदमी अब बुरा हो चुका है। अब एडेल को यहाँ पर इस काम के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर एडेल यहाँ पर इस बात को नहीं मानती है। वो उन लोगों के ऊपर हमला करके उस मम्मी को लेकर वहां से भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ हम वही बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो पुलिस के पास जाता है और उन्हें सब घटना बताता है। वो साथ में ये भी कहता है कि वहाँ पर उसने एक डायनासोर को भी देखा है। पर यहाँ पर पुलिस उनके बातों पर यकीन नहीं करता है और शराब पीने के लिए उसे अरेस्ट कर लेता है। और साथ में ये तय करता है कि बाहर इस बात को किसी को ना बताया जाए। पर बाहर इस बात पर दहशत ऑलरेडी फैल चुका था, क्योंकि रात को उस उड़ने वाले ड्रैगन ने कई इंसानों को मार डाला था। और ये खबर अब न्यूज़पेपर में भी छप गई है। और जब ये बात प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो वो पुलिस कमिश्नर को कॉल करता है। उसे कहता है कि 24 घंटे के अंदर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इधर म्यूजियम के अंदर हम दूसरे साइंटिस्ट को देखते हैं। उसके साथ उसका असिस्टेंट जॉन भी था और साथ ही में वो एडेल का दोस्त भी होता है और वो उसे पसंद भी करता है। अब ये दोनों देखते हैं कि म्यूजियम में एक अंडा फूटा हुआ है और साथ में छत भी टूटा हुआ है। ये दोनों समझ जाते हैं कि वो उड़ने वाला डायनासोर इस अंडे से निकाल के भाग गया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो अंडा है वो बहुत ही साल पुराना है। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। वो पूछता है कि इस अंडे से किस तरीके का जीव निकला है। साइंटिस्ट यहाँ पर कहता है कि हम इस बारे में जांच कर रहे हैं, जिसके बाद सारे पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है। इधर हम वही वैज्ञानिक को देखते हैं जिसके घर में वो डायनासोर आता है। दरअसल ये वैज्ञानिक उसको सिर्फ जिंदा नहीं किया था, बल्कि उसके साथ कनेक्टेड भी होता है। पर अब यहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच जाता है, इसलिए वो उस डायनासोर को अपने घर में ही छुपा लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके घर में आती है और उससे पूछताछ करने लगती है। और इसी दौरान पुलिस वाले को एक अंडा दिखता है जिसे कि वो खाने की कोशिश करता है। अंदर उड़ने वाला डायनासोर जब ये देखता है कि वो उस अंडे को खाने वाला है, वो उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। और अब ये पुलिस ऑफिसर जान चुका है कि इस वैज्ञानिक के घर के अंदर डायनासोर था, तो इसलिए वो इस वैज्ञानिक को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ एडेल को दिखाया जाता है जो कि अपने शहर में वापस आ गई थी। वो उस मम्मी के ताबूत को लेकर अपने घर में पहुंच जाती है और वहां पर हमें एडेल की बहन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से कोमा में है। अब इधर जॉन जो कि एडेल को बहुत ही पसंद करता था, वो एडेल की घर के बाहर से एक लेटर डालने की कोशिश करता है। लेकिन एडेल यहाँ पर उसे देख लेती है और बातों के दौरान एडेल को पता चलती है कि उस वैज्ञानिक को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे अब फांसी होने वाली है। एडेल यहाँ पर जॉन से उस जेल का पता पूछती है
और जॉन उसे बता देता है। और अब एडल वकील के वेश में उस जेल में पहुंचता है। वो वैज्ञानिक उसे बताता है कि उसने कई साल एक्सपेरिमेंट के बाद एक डायनासोर को जन्म दिया है। और इसे सुनने के बाद एडल बहुत ही खुश होती है। वो कहती है, मैं मिस्र से एक मम्मी लेके आया हूँ जो कि एक डॉक्टर की मम्मी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जिंदा कर दो। वैज्ञानिक यहाँ पर कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं इस जेल में बंद हूँ। फिर एडल यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से निकाल लूंगा और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन यहाँ पर एक पुलिस वाले को पता चल जाता है कि वकील के वेश में ये एडल है, जिसके बाद एडल को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। पर एडल यहाँ पर हार नहीं मानती है। वो एक बार फिर से वेश बदलती है और इस बार वो खाना देने वाले की वेश में जाके उस वैज्ञानिक के पास पहुंचती है। पर फिर भी उसे पहचान लिया जाता है और फिर से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एडल इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो फिर से कई बार उस वैज्ञानिक के पास वेश बदल कर जाती है और बार बार उसे पहचान लिया जाता है। और फाइनली जब वो जेलर के रूप में जाती है तो उसे कोई भी नहीं पहचान पाता है। पर जब वो उस वैज्ञानिक के सेल के सामने पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वो वैज्ञानिक नहीं है। वो उससे पूछती है कि वैज्ञानिक कहाँ पर है। वो आदमी उसे कहता है कि उस वैज्ञानिक को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और जल्द ही उसकी फांसी होने वाली है। एडल समझ जाती है कि अगर वैज्ञानिक को बचाना है तो उसे प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। वो उस प्रेसिडेंट के पास जाती है जिन्हें कि वो पहले से ही पहचानती है। वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरह उस वैज्ञानिक को बचा लीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ही जरूरत है। पर प्रेसिडेंट यहाँ पर कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। और तभी एडल देखती है कि उस महल के ऊपर वही डायनासोर है जो कि उस वैज्ञानिक ने जन्म दिया था। और अब ये डायनासोर उस प्रेसिडेंट को मारने वाला था, जिसे देखकर एडल उस प्रेसिडेंट को किसी भी तरह बचा लेता है। दरअसल यहाँ पर किसी ने भी उस डायनासोर को नहीं देखा है तो इसलिए सभी समझते हैं कि एडल ने उस पर हमला किया है और एडल को किसी भी तरह बाहर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने साइंटिस्ट के साथ था। वो अपने साइंटिस्ट को कहता है कि मैं उस डायनासोर को रोज खाना खिलाता हूँ ताकि वो दूसरों के ऊपर हमला ना करे। और धीरे धीरे इस डायनासोर को यही आदत पड़ चुकी है जिसलिए वो खाना खाने के लिए इधर ही आता है। साइंटिस्ट को इधर जॉन का ये काम बहुत ही अच्छा लगता है। वही दूसरी तरफ हम एडल को देखते हैं जो कि निराश होकर अपने घर में वापस आ गई थी। और जब वो नहाने के लिए जाता है तब वो जॉन का दिया हुआ लेटर पढ़ने लगता है जहाँ पर जॉन ने लिखा था कि मुझे पता है कि वो डायनासोर कहाँ पर है। जिसे पढ़ते ही एडल जॉन के पास जाती है और जॉन एडल को उस डायनासोर के पास ले जाता है। एडल अब इस डायनासोर से जल्दी ही दोस्ती कर लेती है और उसके पीठ में बैठ के उस जगह पर जाती है जहाँ पर उस वैज्ञानिक की फांसी होने वाली थी और वो उस डायनासोर की मदद से उसे बचा के वहां से ले आती है। यहाँ पर जॉन और उसका सीनियर साइंटिस्ट भी होता है। दरअसल ये दोनों साइंटिस्ट दोस्त है और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। और तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसे कि उस डायनासोर को मारने का काम दिया गया था और वो उस डायनासोर को गोली मार देता है। और जब उस डायनासोर को गोली लगता है तो इस वैज्ञानिक के ऊपर भी असर होता है। दरअसल यहाँ पर इन दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि डायनासोर को अगर चोट लगा तो उसका असर इस वैज्ञानिक के ऊपर भी होगा। और अब जब वैज्ञानिक अपने जिंदगी के आखिरी सांसें ले रहा था तो एडल उन्हें अपने घर में ले आती है। वैज्ञानिक यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे घर में जितनी भी पुरानी चीज है उन सबको मेरे सामने रखो। और जब एडल अपनी चीजों को वहाँ पर ले आती है वो वैज्ञानिक अपनी शक्ति से उन चीजों को उड़ाने लगता है। पर कुछ देर बाद उसका वहाँ पर ही गिर के मौत हो जाता है और उनके साथ उस डायनासोर का भी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो वैज्ञानिक अपने शक्ति से उस मम्मी को जिंदा कर दिया था। वो मम्मी एडल के बहन के पास जाती है और उसे देखता है, जिसके बाद वो एडल से पूछता है कि इसे क्या हुआ। एडल कहती है कि आज से 5 साल पहले जब वो दोनों गेम खेल रहे थे तो टेनिस बॉल उसकी बहन की सर में लगी थी, जिस वजह से कि वो नीचे गिर गई थी और एक हेयरपिन उसके सर के पीछे से अंदर चली गई और तब से वो ऐसे ही है। अब ये डॉक्टर मम्मी कहती है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैं सिर का नहीं बल्कि हाथों का डॉक्टर था। लेकिन जब मुझे वैज्ञानिक ने जिंदा किया तो आसपास जितने भी मम्मी थे वो भी शायद अब जिंदा हो गए हैं और मैं जानता हूँ कि इसे कौन ठीक कर सकता है। पास के म्यूजियम में जो डॉक्टर की मम्मी है वो भी शायद जिंदा हो गया होगा और उसके पास तुम्हारी बहन का इलाज है। जिसके बाद वो सभी यहाँ से उस म्यूजियम की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो सभी देखते हैं कि वहाँ पर सभी मम्मीज जिंदा हो चुकी है। ये सभी मम्मीज सबसे पहले राजा फेरो की मम्मी के पास जाते हैं, जहाँ पर फेरो जागने के बाद वो सभी खुश होते हैं। फेरो को वो सभी बताता है कि हम सबको एडल ने जिंदा किया है। एडल यहाँ पर फेरो से रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे बहन का इलाज कर दीजिए क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फेरो अपने डॉक्टर से कहता है कि उसकी बहन की इलाज कर दिया जाए, जिसके बाद फेरो की डॉक्टर उसकी बहन की सर से वो पिन निकालती है
और उसे ठीक कर देती है। इसे देखकर एडल को बहुत ही खुश होती है और वो अपने बहन को गले से लगा लेती है और इधर सभी मम्मी शहर में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर अगले दिन हमें एडल को दिखाया जाता है जो कि अपने काम से बहुत ही थक चुकी थी और इसीलिए वो खुद को हल्का करने के लिए वेकेशन पर निकल पड़ती है। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होता है।